बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प तज्ज़िया शेयर करूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप फुल वॉच करेंगे। बहुत ही दिलचस्प है। मैं अर्ज़ करूँ, ये जो हमारी दुनिया है इसमें एक तालीमी निज़ाम है, एक एजुकेशन सिस्टम है, एक इम्तिहानी दस्तूर है और इसके तहत जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा तैयारी करता है, उसको हम बहुत अच्छे नंबर देते हैं, उसको बहुत अच्छा ग्रेड देते हैं और फिर उसको बड़े अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन देते हैं। और जो स्टूडेंट ज़्यादा तैयारी नहीं करता, ज़्यादा मेहनत नहीं करता, उसको हम अच्छे नंबर नहीं देते और उसका एडमिशन अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता। और तीसरी कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की है जो बिल्कुल ही तैयारी नहीं करते, बिल्कुल ही मेहनत नहीं करते। वो जो एक 33 नंबर लेने होते हैं, एक ये जो मयार होता है पास होने के लिए, वो भी नहीं ले सकते, तो वो फेल हो जाते हैं। और आपको मालूम है कि फेल होने वाले की क्या ज़िंदगी होती है। ना तो उसको कोई ग्रेड मिलता है और ना ही उसको अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। तो ये हमारी दुनिया का एक जो तालीमी निज़ाम है, इम्तिहानी दस्तूर है, उसके अंदर हम ये करते हैं। और यही अदल भी है और यही इंसाफ भी है कि जो ज़्यादा तैयारी करे, जो ज़्यादा मेहनत करे, उसको ज़्यादा अच्छा ग्रेड मिले। यही अदल है, यही इंसाफ भी है। अब मैं अर्ज़ करूं, ये जो हमारी ज़िंदगी का इम्तिहान है, जो हम देने आए हैं यहाँ पे, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे ऊपर ये जो इम्तिहान डाला है, क्या आप समझते हैं कि इस इम्तिहान के अंदर अदल और इंसाफ नहीं होगा? यकीनन होगा, यकीनन होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये जो इम्तिहान है हमारी ज़िंदगी का, जो उसने हमारे ऊपर डाला है, इसके अंदर अदल, इंसाफ और फजल करेगा। इसके अंदर भी वैसा ही होगा जैसा हम करेंगे। मैं अर्ज़ करूं कि जब हम देखते हैं कि ये जो दुनिया का तालीमी निज़ाम है, ये जो इम्तिहानी दस्तूर है हमारी दुनिया का, इसके अंदर हम देखते हैं, तज्ज़िया करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट पास हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे ग्रेड भी ले जाते हैं। और बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यानी वो 33 नंबर नहीं ले सकते और वो फेल हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी दुनिया का तालीमी निज़ाम है, इम्तिहानी दस्तूर है, इसके अंदर यानी फेल होने वालों की तादाद बड़ी कम होती है। ज़्यादातर लोग पास हो जाते हैं और ज़्यादा लोग अच्छे नंबर भी ले जाते हैं। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, ये जो अल्लाह का इम्तिहान है, हमारी ज़िंदगी का जो इम्तिहान है, इसकी क्या रेशो है। तो मैं अर्ज़ करूं कि जब हम जायज़ा लेते हैं ना, तो हमारी जो मुसलमानों की अक्सरियत है ना, अक्सरियत हमारे मुसलमानों की, वो हम फेल होने की तरफ जा रहे हैं, फेल होने की तरफ जा रहे हैं। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस इम्तिहान में अच्छे ग्रेड लेंगे और अच्छे नंबर लेंगे। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस इम्तिहान में यानी पास हो जाएंगे। तो ये जो अल्लाह का इम्तिहान है ना, इसके अंदर ज़्यादा तादाद फेल होने वालों की है, फेल होने वालों यानी फेल होने की तरफ जा रही है। और ये जो हमारी दुनिया का तालीमी निज़ाम है और इम्तिहानी दस्तूर है, उसके अंदर फेल होने वालों की तादाद बहुत कम होती है। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। तो मैं अर्ज़ करूं कि जिस तरह यानी वो जो हमारी दुनिया का एक तालीमी निज़ाम है, उस इम्तिहानी दस्तूर है, उसमें यानी हम पास हो जाते हैं, यानी 33 नंबर ले के हम पास हो जाते हैं। ये जो अल्लाह का इम्तिहान है ना, इसमें भी कोशिश करें कि कम अज़ कम 33 नंबर तो ले लें, कम अज़ कम 33 नंबर तो ले लें, लेकिन फेल ना हो। उसकी एक वजह है, वो ये वजह है कि हम जो है ना, वो जहन्नम की जो सज़ाएं ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते।
जहन्नम की सजाएं हम बर्दाश्त नहीं, हम इस काबिल नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सकें। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम 33 नंबर तो ले लें, किसी ना किसी तरीके से हम जन्नत में पहुंच जाएं। जन्नत की थोड़ी सी जगह हमें कहीं मिल जाए, किसी कोने में हम पड़े रहें जन्नत में, बस जन्नत में दाखिल हो जाएं किसी तरीके से। अगर हम अच्छे ग्रेड नहीं ले सकते, अच्छे नंबर नहीं ले सकते, तो ये तो हम कर सकते हैं। ये 33 नंबर लेना अल्लाह के इम्तिहान में तो कोई मुश्किल नहीं है। ये इस यानी इसके बारे में तो हम सोच सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, फेल मत होना, फेल मत होना। और हमारी अक्सरियत जो है ना, मैं अर्ज करूं, वो फेल होने वाले रास्ते के ऊपर चल रही है। तो मेरा आज का नुक्ता यही है कि 33 नंबर ले लो किसी ना किसी तरीके से। मैं आपको बताऊं कि आप यकीन करें कि मैं खुद भी ये 33 नंबर लेने के ही चक्कर में हूं। अब मैं क्या करता हूं कि मेरा ईमान मजबूत है। पहला जो सब्जेक्ट है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन का, मेरा ईमान मजबूत है। और मैं कोशिश करता हूं मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करूं। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी पर्सनल ज़िंदगी को और अपने घर के निज़ाम को अल्लाह के दीन के तहत करूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं दूसरे लोगों का हक न मारूं, उन पे जुल्म न करूं और उनसे हुस्न सलूक करूं, उनके काम आऊं। मैं कोशिश करता हूं कि अल्लाह के दीन की तलकीन करूं। ये 5 सब्जेक्ट जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हैं, मैं कोशिश करता हूं कि इन 5 सब्जेक्ट में मैं किसी न किसी तरीके से 33 नंबर ले लूं, ताकि मैं जन्नत में एक दफ़ा दाखिल हो जाऊं। बेशक मुझे कोई थोड़ी सी जगह मिल जाए जन्नत के अंदर और मैं एक तरफ पड़ा रहूं, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। मैं यकीन करो कि मेरी ये कोशिश होती है। और मैं अर्ज़ करूं, एक और बात मैं अर्ज़ करूं, वो ये है कि एक तो नुक्ता ये है कि जहन्नम की सज़ाएं नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। तो इसलिए 33 नंबर अगर हम ग्रेड नहीं ले सकते, और जो आजकल के हमारी दुनिया के हालात हैं ना, उसके मुताबिक बहुत बड़े ग्रेड लेना वाकई ही मुश्किल हो गया हुआ है। तो कम से कम 33 नंबर तो ले लें। 33 नंबर तो हम ले सकते हैं। तो मैं अर्ज़ करूं 33 नंबर ले लें, फेल ना हो। ये अल्लाह के इम्तिहान में फेल ना होना, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक वजह तो ये है कि जहन्नम की सज़ा हम नहीं भुगत सकते। और दूसरी सबसे अहम वजह मैं आपको बताने लगा हूँ, वो क्या है? वो ये है कि अगर हमने जन्नत हासिल कर ली, किसी न किसी 33 नंबर लेके हम पहुंच गए वहां पे ना, तो पता वहां पे क्या होना, दो बड़ी चीजें हमें मिलने वाली हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला 2 बड़ी चीजें हमें देने वाला है। पहली चीज ये है कि ये जो अल्लाह की सिफत है ना, कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और हमारी सिफत क्या है? हम हमेशा से नहीं थे, लेकिन हमने हमेशा रहना है। यानी ये सिफत हमें देने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला, कि जब हम मर के उठेंगे ना, और अगर हम जन्नत में चले जाते हैं तो हमने हमेशा रहना है। ये सिफत अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देने वाला है। ये सिफत मिलेगी हमें जन्नत में, हमेशा 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 के लिए हम जन्नत में रहेंगे। पहली बात मैंने बताई कि जहन्नम में मत जाना, वो सज़ा हम नहीं भुगत सकते। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिफत अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देने वाला है, हमेशा रहने वाली सिफत। और तीसरी अहम चीज़, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देने वाला है अगर हम जन्नत में चले जाते हैं, वो ये है कुन फयकुन। जैसे ही हम कोई ख्वाहिश करेंगे, अभी सोचेंगे भी, तो वो पूरी हो जाएगी। मैं अर्ज करूं कि ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो इम्तिहान है कितना आसान है, कितना आसान है, और हम कैसी गफलत में पड़े हुए। और हमारे मुसलमानों की जो अक्सरियत है ना, वो फेल होने की तरफ गामजन है। अंदाज़ा करें। और ये इतना आसान इम्तिहान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दिया है, ये कोई मुश्किल नहीं है। और फिर भी देखें हम फेल होने की तरफ जा रहे हैं। और ये जो हमारी दुनिया के तालीमी इम्तिहान होते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल होते हैं, ज़्यादा मुश्किल होते हैं। आप ज़रा कंपेयर करें, वो जो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और ये जो CSS के इम्तिहान पास कर जाते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल है।
یہ اللہ کے امتحان سے وہ زیادہ مشکل ہوتے ہیں، وہ ان میں ہم گریڈ لے جاتے ہیں، بڑے بڑے گریڈ، بڑی بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کا ہم اچیو کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو امتحان ہے اللہ کا، یہ تو اتنا آسان ہے، اس میں 33 نمبر لینا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ ہاں، بڑے بڑے گریڈ لینا تھوڑا مشکل ہے جو آج کل کے حالات ہیں ہمارے، لیکن 33 نمبر لینا تو کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہم اللہ کے امتحان میں 33 نمبر بھی نہیں یعنی لینے کو تیار، ہم فیل ہونے کے اوپر یعنی ضد کر رہے ہیں، جان بوجھ کے ہم فیل ہونے کی ضد کر رہے ہیں کہ ہم نے فیل ہی ہونا۔ میں دوبارہ عرض کروں آپ کو، میں دوبارہ عرض کروں، یہ زندگی امتحان ہے، اس کو سمجھ لیں، اور یہ زندگی ہی ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو درست کر لو، اپنی زندگیوں کو درست کر لو۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امتحان ہے نا، یہ بڑا ہی آسان ہے، اس میں 33 نمبر لے لو، اس میں 33 نمبر لے لو، اس میں 33 نمبر لے لو، کسی نہ کسی طریقے سے جنت کی کوئی تھوڑی سی جگہ حاصل کر لو، ہمارے لیے اتنی کافی ہے میرے بھائیوں، اتنی ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ جو بڑے بڑے گریڈ اس امتحان میں نہیں ہم لے سکتے، اس کے قابل نہیں ہم، جو ہمارے آج کل کی دنیا کے حالات ہے نا، وہ بہت مشکل ہے، بڑے بڑے گریڈ لینا بڑا مشکل ہے اللہ کے امتحان میں، لیکن پاس ہونا بڑا آسان ہے، پاس ہونا بڑا آسان ہے، 33 نمبر لینا بڑا آسان ہے۔ ہاں، اگر اللہ کے اس امتحان میں کوئی فیل ہو جاتا ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ پھر میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، کوئی الفاظ نہیں میرے بھائیوں۔ جس طرح یہ دنیا کا امتحان ہے نا، دنیا کا امتحان، اس کے اندر فیل ہونے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ پاس ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ یہ جو اللہ کا امتحان ہے نا، اس میں بھی کوشش کرو پاس ہونے کی، فیل مت ہونا، فیل مت ہونا۔ دوزخ کی سزائیں نہیں ہم بھگت سکتے، اور کسی طریقے سے ہم جنت میں انٹر ہو جائیں، کوئی ہمیں چھوٹی سی جگہ مل جائے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ہمیں وہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہماری کوئی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی جنت کی زندگی گزاریں گے، اور ہم جیسے ہی کوئی چیز سوچیں گے بھی تو وہ چیز ہماری پوری ہو جائے گی۔ یہ صفت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دینے والا، 2 صفتیں ہمیں دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیشہ رہنے والی صفت اور کن فیکون، جیسے ہی ہم کوئی خواہش کریں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ 2 صفتیں بھی ہمیں ملیں گی، دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا وعدہ ہے جنت میں ہمیں ملیں گی۔ تو میں عرض کروں میرے بھائیوں، یہ میں نے ایک انالیسس کی ہے، ایک تجزیہ کیا کہ یہ جو دنیا کا تعلیمی امتحانی دستور ہوتا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، اور یہ جو اللہ کا امتحان ہے، ہماری زندگی کا جو امتحان ہے، اس کی کیا صورتحال ہے آج کل کی۔ تو میں آپ سب لوگوں کو یہ تلقین کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ کا امتحان ہے نا، اس میں فیل نہ ہونا، فیل نہ ہونا، اپنے آپ کو فیل نہ ہونے دینا۔ کسی طریقے سے 33 نمبر لے لو، کسی طریقے سے 33 نمبر لے لو میرے بھائیوں، اور یہ 33 نمبر لینا بڑا آسان ہے۔ کرنا کیا ہے کہ عقیدہ مضبوط کرنا ہے، اللہ کی عبادات کرنی ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے تحت گزارنا ہے، اپنے گھر کو اللہ کے دین کے نظام کے تحت کرنا ہے، دوسروں کا حق نہیں مارنا، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کے کام آنا ہے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ یہ کتنا مشکل، آپ مجھے بتاؤ، یہ کتنا مشکل ہے؟ یہ تو اتنا آسان کام ہے، یہ 5 سبجیکٹ کے اندر 33 نمبر لینا کون سا مشکل ہے؟ لیکن صرف ہم غفلت میں پڑے ہوئے، اور یہ جو غفلت ہے نا، یہ ہمیں لے ڈوبے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہماری غفلت ہے نا، ہماری اکثریت کی مسلمانوں کی، یہ ہمیں لے ڈوبے گی، یہ ہمیں لے ڈوبے گی۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جہنم کی سزاؤں سے بچ جائیں، جہنم کی سزاؤں سے بچ جائیں۔ آپ یقین کریں کہ میں خود بھی اتنا قابل نہیں ہوں، میں خود بھی 33 نمبر لینے کے چکر میں ہوں، کیونکہ ہم وہ جہنم کی سزائیں نہیں بھگت سکتے۔
میں خود بھی اس چکر میں ہوں کہ کہیں مجھے جنت کا چھوٹی سی کوئی کہیں جگہ مل جائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔